आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गंगाराम सकलानी अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी कामना को लेकर के जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में आजकल विश्व मंगलम महायज्ञ एवं अष्टादश पुराण का आयोजन किया जा रहा है। इस दिव्य कथा, दिव्य आयोजन की कुछ झलकियाँ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप बने रहें मेरे साथ आज अष्टम दिवस की झलकियों के साथ। कौस्तुभ नाम बालक सहितस्य तथा च पौत्री मीनराशिकाया आकांक्षा नामनी कन्यकाया सहितस्य तथा च। सभी अपने अपने गोत्रों का नाम लीजिए, अपना अपना नाम लीजिए। एवं च सर्वेषां परिव्राजकाणानां तेषां महंत श्री शिवानंद कोटेश्वर मठाधीशस्य सर्वेषां सपत्नी सकुटुंब सपरिवाराणां बन्धुबान्धव सहिता वयं महायज्ञेऽस्मिन् कायेन सविता देवा एतो अभिजना जुवानो मत्सधानो विश्वञ्जराभिपितवे मनीघा जनदिया कक्षाभुतरा नोदगा अभिसूर्जा सर्वन्तरिन्द्रादे द्वासे ताराणि विश्वधारी शेतो ज्योतिर्विलासो ऊर्जा विश्वाभासिरोचनम्मा तत्सूर्यस्य देवतमं धर्माहितवं मदिया कर्तो विकलं संयभार यादेदायुक्ताहारिताः सर्वस्थारात्रिवा सस्तनोते मित्रस्य वरुणस्य विचक्षे सूर्यो रूपं क्रीणोते द्यो रूपस्य आनन्दमन्यदुरुसदस्य कृष्णामन्यधारिताः संभरन्ति वन्महानसि सूर्यवटाद्यमहानसि महस्ति सतो महिमा परस्य देव महानसि बड़सूर्यस्रवसा महानसि सदरा देव महानसि वन्ना देवानामधुरः पुरोहितो वीर्योतिरदाभ्यं विश्वेन्द्रस्य भक्षता वसो निराते जनमानोजसा। विश्वमंगलम महायज्ञ अष्टादश पुराण एवं महायज्ञ का दिव्य और भव्य आयोजन अगस्त्यमुनि में किया जा रहा है। और हमारे बीच में हमारे इस दिव्य यज्ञ के संरक्षक श्रद्धेय प्रातस्मरणीय कोटेश्वर महंत श्री शिवानंद जी महाराज विगत कई दिनों से इस यज्ञ में अवस्थित हैं। तो आज ये 8वां दिवस प्रविष्ट है। तो जो ये कार्यक्रम चल रहा है इन्हीं के संरक्षण तो में यह सब कार्य चल रहा है। तो श्रद्धेय स्वामी जी से मेरा करबद्ध निवेदन कि इस यज्ञ जो चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है, आप थोड़ा इसकी समीक्षा। ये यज्ञ जो है बहुत ही सुंदर और भव्य हो रहा है।
यह कार्यक्रम एक सनातन धर्म के लिए किया जा रहा है, सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए। सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन इसको जो है सनातन में जो हमारे यहाँ कमी आ रही हैं, अनेक प्रकार के लोग इस सनातन को समाप्त करने जा रहे हैं। इससे पुनः जन जागृति होगी और हमारे इस कार्यक्रम से हिंदुत्व की स्थापना होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वमंगलम महायज्ञ सदस्य पुराण का दिव्य आयोजन अगस्तुनी में, और इस बीच हमारे श्रद्धेय केशव स्वरूप ब्रह्मचारी जी ऋषिकेश से आज इस दिव्य पंचांग पूजा में उपस्थित हुए। तो मैं श्रद्धेय प्रातस्मरणीय से ये जो विश्वमंगलम महायज्ञ चल रहा है विश्व कल्याण के लिए, इस संबंध में आप। सर्वप्रथम हमारा सौभाग्य है, इस क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में अष्टादश पुराण विगत कई वर्षों से पहले भी होते रहे हैं और यहाँ इस क्षेत्र में होते रहते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में होना इसलिए भी आवश्यक है कि इसी भूमि में, इसी देवभूमि में इन अष्टादश पुराणों की रचना हुई है व्यास जी द्वारा। तो इस भूमि का कर्तव्य भी है, यहाँ के लोगों का कर्तव्य भी है कि ऐसे अष्टादश महापुराण इस क्षेत्र में होने चाहिए। इसी क्षेत्र से लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, लोगों को संस्कार मिलता है, यहाँ से लोगों को अपनी संस्कृति का पता लगता है। यही भूमि है देवभूमि, जहाँ के लिए लोग आने के लिए लोग तरसते हैं, यहाँ जन्म लेने के लिए लोग तरसते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यह विश्वमंगलम महायज्ञ है, सभी जनता जनार्दन के द्वारा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इसी कामना को लेकर के अगस्तुनी में दिव्य और भव्य महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। भगवान अगस्त्य की सदैव कृपा बनी रहे। कल आ गए थे शाम को। अच्छा, क्या बोलते हैं कि ये जो यज्ञ हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है। इस क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे अष्टादश पुराण एक साथ सिर्फ दर्शन करने का भी फल बहुत पुण्य है, अत्यधिक पुण्य है, अत्यंत पुण्य है। और इसका वाचन यहाँ पर हो रहा है, इसका पारण यहाँ पर हो रहा है ब्राह्मणों द्वारा। तो इससे बड़ा सौभाग्य इस क्षेत्र का हो नहीं सकता है। तो इस क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है। इस क्षेत्रवासियों को इस यज्ञ में ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमको निमंत्रण मिले तभी हम इस यज्ञ में आएँ, क्योंकि ये विश्व कल्याणार्थ है। और आप अपनी सनातन संस्कृति को, अपने ग्रंथों को, अपना क्या बोलते हैं कि हम अपनी परंपराओं को मानते हैं, तो हमको इसको क्या बोलते हैं कि इस यज्ञ में जरूर भाग लेना चाहिए और तन मन धन से इस यज्ञ में सहयोग करना चाहिए।
तो यही मेरी कामना है और यही मेरी सब लोगों से प्रार्थना है कि आप सब लोग इस महायज्ञ में इन प्राणों का दर्शन करना और इन व्यासों का दर्शन करने से ही आपका कल्याण होगा। और इस महायज्ञ में हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक 5-7 साल में ये ऐसे दिव्य कार्य जो है यहाँ आप होते रहें। 5-7 साल में कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हर एक साल छोड़ करके दूसरे साल में ऐसे यज्ञ होने चाहिए कि जो आज की युवा पीढ़ी हमारे बीच में आ रही है उसको भी पता लगे कि हमारी संस्कृति कितनी गौरवशाली है, हमारे ग्रंथ कितने गौरवशाली हैं, ये हमारे माने कि आने वाली पीढ़ी को भी पता लगे। ऐसे यज्ञ होने चाहिए और होते रहेंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता लगता रहेगा हमारे सनातन संस्कृति। बहुत बहुत चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं कुछ अपनी वाणी को सिद्ध करूंगा। बोलने की मेरी क्या सामर्थ्य है। तो भगवान का भजन शुरू करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृपया चेयर में न बैठे, वो साधु संतों के लिए आप चेयर से नीचे उतर जाएं। साधु संतों नचिकेता उद्दालक ऋषि के पुत्र हैं और उद्दालक ऋषि वाजस्रवा यज्ञ पुत्र की सुख समृद्धि के कामना से कर रहे हैं। जैसे आप हम लोग इस यज्ञ को अप्रत्यक्ष रूप से सारे कार्यों में अपना और अपनी संतति का यही हित है। श्रोता सुन रहा है इसलिए सुन रहा है मेरे परिवार में सुख समृद्धि हो। वक्ता बोल रहा है इसलिए बोल रहा है कुछ दक्षिणा मिले, मेरा पुत्र परिवार सुख समृद्धि से रहे। आयोजन कर रहे हैं पुण्य की प्राप्ति हो, हमारा पुत्र परिवार सुख समृद्धि रहे। सबका स्वार्थ। अष्टादश पुराण एवं विश्वमंगलम महायज्ञ में हमारे बीच पधारे हैं परिव्राजक आचार्य अच्युतानंद जी महाराज ऋषिकेश से। आपका विश्वमंगलम महायज्ञ एवं अष्टादश समिति में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जैसा कि यह जो यज्ञ किया जा रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। विश्व के कल्याण के लिए अगस्त्यमुनि में यह यज्ञ भगवान अगस्त्य के स्थान में आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में आप ये जो विश्वमंगलम महायज्ञ है, इस संबंध में आप अपने शब्दों के द्वारा हमें कृतार्थ करेंगे। हर हर महादेव, जय अगस्त ऋषि। उत्तराखंड की पतित पावनी इस अगस्त भूमि पर एक बहुत ही अच्छा संकल्प यहाँ के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप में लिया गया है और जिस उपलक्ष्य में यहाँ अष्टादश महापुराण का आयोजन हो रहा है। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और पूरे विश्व के कल्याण के लिए और शांति के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान ये भारत में ही हो सकता है और भारत के लोग ही ऐसी भावना रख सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्योंकि हम जीव से लेकर ब्रह्मा तक और चींटी से लेकर हाथी तक उसमें सब में ईश्वर और ब्रह्म दर्शन करते हैं। इस भावना के साथ विश्व कल्याण के लिए जो ये आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए यहाँ जो समिति है उसका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद है और ऐसे संकल्प निरंतर उठने चाहिए। क्योंकि आज के कली काल में पूरे भारतवर्ष के अंदर एक अलग प्रकार के विचार चलने लगे हैं। उन विचारों को बदलना है, उन विचारों को परिवर्तित करना है, तो ये अष्टादश महापुराण जैसे महायज्ञों के द्वारा बदला जा सकता है। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सबका कल्याण हो, ऐसी मैं भगवान परमपिता परमात्मा और अगस्त ऋषि के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव। बहुत 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 धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इन्हीं इसका श्रेय जाता है विश्वमंगलम इस महायज्ञ के जो आयोजक हैं उन लोगों का धन्यवाद है जिन्होंने ये महान आयोजन किया, इतना बड़ा कार्य जो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 28 व्यास बैठे हैं। इन व्यास पीठों पर
जो हमारे आचार्य पारायण कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, इनमें कुछ पुराण हैं, कुछ उप पुराण हैं। पुराण माने जिनकी रचना वेद व्यास जी ने पहले की है, उप पुराण माने जिनकी रचना वेद व्यास जी ने बाद में की है। इनमें कोई फर्क भेद नहीं है, इनका महात्म्य, इनकी श्रेष्ठता बराबर है, केवल आगे और पीछे का फर्क है। तो इनमें 3 प्रकार के पुराण हैं। इनमें 2 पुराण ऐसे हैं जो कर्म सिद्धांत, ब्रह्मा जी के सिद्धांत का उपदेश करते हैं। इन 2 पुराणों में कहा गया है कि कर्म से ही सृष्टि होती है और कर्म के प्रेरक हैं वेद। वेद ही सृष्टि का मूल है, वेद से ही सृष्टि का विस्तार होता है, वेद से ही सृष्टि का पालन होता है। अंततः वेद में ही सब समाता है। ये ब्रह्म सिद्धांत है। हमारे ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये जो 2 पुराण हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, बनाने वाला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये बोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के। इसलिए यो पुराने राजों ने रास्ता लगा में हैं और बाल्यकाल से और आज तक हम सब हम तुम बोले श्री कृष्ण शरणम मम। अगस्त्य मुनि में हम सब बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गंगा जी की लहरें बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गंगा जी की लहरें बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गंगा जी की लहरें बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गंगा जी की लहरें बोले श्री कृष्ण शरणम मम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण। पीताम्बरा मुरलीधर प्रभु, जय जनार्दन माधव प्रभु। हे पीताम्बरा मुरलीधर प्रभु, जय जनार्दन माधव प्रभु। गोपीवल्लभा नंदनंदन, किंकरा प्रभो कंसमर्दन। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण 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 हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण। चक्रपाणिवी शैलपाणिवी, चक्रपाणिवी शैलपाणिवी। हे मुकुंद जी गोपीनाथ जी, चक्रपाणिवी। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, स्कंद भगवान की जय, अष्टादश महापुराण की जय।
नमः पार्वती हर हर महादेव शंभो। अभी आप आचार्य नीरज कांडपाल जी की प्रवचन सुन रहे थे स्कंद पुराण के माध्यम से। हमारे बीच श्री श्रीनिवास पोस्टी जी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सम्मानित सदस्य पधारे हैं। मैं अपने सचिव श्री चंद्र सिंह नेगी जी से आग्रह करूंगा कि उनका माल्यार्पण करने का कष्ट है और उनको पट्टा भी भेंट करने का कष्ट करेंगे श्री चंद्र सिंह नेगी जी। और इन्होंने हमारी समिति को 5100 रुपये की धनराशि भी दी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्रीनिवास पोस्टी जी का। और उनके साथ आए हैं प्रकाश पुरोहित जी टीओ बीकेटीसी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के टीओ हैं प्रकाश पुरोहित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शत्रुघ्न सिंह नेगी जी, आपका माल्यार्पण करने का कष्ट है। और उनके साथ आ रहे हैं डॉक्टर गौरव जी, तो आपका माल्यार्पण करने हेतु मैं राजेश भगवाड़ी जी से आग्रह करूंगा कि आपका माल्यार्पण और पट्टा भेंट आप करेंगे। तो और हमारे बीच कीर्तन मंडली बसकेदार और गिंगवाला की कीर्तन मंडली यहाँ पर आई है। श्री नारायण भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, अगस्त्य ऋषि महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी आप स्कंद पुराण का प्रवचन सुन रहे थे आचार्य सर्वेश्वर प्रसाद पुरोहित जी के द्वारा। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत समिति की ओर से। 5101 रुपया कीर्तन मंडली डांगी गुनाहों वालों ने समिति को भेंट स्वरूप वशिष्ठ जी के द्वारा। आप सभी लोग बैठे रहे, कथा का प्रवचन चल रहा है, आप सभी बैठे रहे। और मदन मोहन वशिष्ठ मैकोटी आप प्रवचन करेंगे नरसिंह पुराण। सर्वं स्तोत्रतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं तस्कन्नं पदगन्धलुब्धमधुपप्यालोलगन्धस्थलं दन्ताघातिविदारितारिर्हृदे हस्ते क्षमाला यदिकेष्टतत्त्वं युवाग्विभागे गरुडामन्तं जनमस्ते शवपादकीर्तं शिवं महाभागवतं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसि। कीर्तन मंडली गिंगवाला अष्टादश पुराण एवं विश्वमंगल महायज्ञ में यहाँ सम्मिलित हुई और इनके गांव में जाकर हमारी समिति के द्वारा इन्हें आमंत्रण दिया गया और ये कीर्तन मंडली इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। समिति की तरफ से सभी कीर्तन बहनों का बहुत बहुत साधुवाद। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि जिनको कथा सुननी है वो कथा सुने और जिनको नहीं सुननी है वो चुपचाप निकल जाए, क्योंकि ये कथा का विषय जो है कोई जबरदस्त श्रोता का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं और एक होते हैं श्रोता। मंगलम महायज्ञ और अष्टादश पुराण का दिव्य और भव्य आयोजन में किया जा रहा है और इस बीच यहाँ पहुँचे स्वनाम धन्य प्रातस्मरणीय जो विभिन्न पदों से सम्मानित हैं
श्रद्धेय श्री श्रीनिवास जी पोस्ती केदारनाथ से यहाँ पहुँचे हैं। आपका अष्टादश पुराण समिति में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो ये इस जिले में दिव्य और भव्य कई वर्षों में यह कार्य संपादित किया जा रहा है। इस संबंध में आप के मुखारविंद से हम कुछ सुनना चाहते हैं कि ये यज्ञ कब, कैसे और अब जो हो रहा है वो किस प्रकार का हो रहा है। श्रद्धेय ओम यज्ञागतो दूरमुदेति देवं ततु सुप्तस्य तथैवेति दूरं गमं ज्योतिरेकं तन्मय मनः शिव शंकर। आज मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि इस अगस्त में अगस्त जी की तपस्थली में यहाँ की क्षेत्रीय जनता के द्वारा धार्मिक लोगों की, इसमें महिला, यहाँ के पुरुष, और उन्होंने जो समर्पण भाव से ये महान यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं यहाँ की जो कमेटी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हमारे देश की एक ही वो रहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी को साकार करने के लिए आपके द्वारा जो विश्व मंगलम का यहाँ पर जो कार्यक्रम कर दिया गया, तो ये पूरे विश्व में यहाँ से मंगलमय की जो हमारी नदी के रूप में जो बह रही है पूरे विश्व के अंदर, निसंदेह तौर पर ये जो है देश का मंगलकारी होगा इसके लिए। और मुझे याद है जब पहले यहाँ पर जो हमारे धर्म के आचार्य के रूप में हरिदत्त जी बेनीवाल और हमारे मेरे खुद अपने घर के पंडित जी आदरणीय हमारे पूज्य जनार्दन जी सेवाल मंगलवाड़ी वाले यहाँ पर, और उसके बाद ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। और उसके बाद मुझे याद है कोटेश्वर में जब हमारे जगत गुरु शंकराचार्य माधवा स्वामी जी के द्वारा यह कार्यक्रम हुआ था, मुझे भी आमंत्रित कर दिया था, उसमें भी मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इससे मैं बहुत ही आज अपने को गौरवान्वित समझता हूँ। और आप लोग इस तरह के कार्यक्रम करते जाएं। ये देवभूमि है, देवभूमि में देवताओं का पूजन अर्चन। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि मैं अपने क्षेत्र में किसी के नाम आदर्श संस्कृत विद्यालय का प्रबंधक भी रहा, और वहाँ पर मैंने 4 वेद 18 पुराणों की स्थापना करके वहाँ पर रोज नित्य पूजा होती है, जिसमें मैंने माधवा स्वामी महाराज जी को भी आमंत्रित किया था। मुझे ये प्रेरणा सिर्फ गुरुद्वारे से मिली थी। गुरुद्वारे में सिर्फ गुरु ग्रंथ की ही पूजा की जाती है। और इस प्रकार सारे जो प्राण हैं, हमारे प्राण कौन है? वेद, पुराण, उपनिषद, तो इनकी पूजा के बगैर हमारा जीवन शून्य है। इसलिए प्राणों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, अंत तो बताइए तो धर्म बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भक्तवत्सल भगवान की परम आराध्य आनंद कंद सच्चिदानंद घन परात्पर प्रभो युगल रूप राधा कृष्ण को कोटि कोटि वंदन। भगवान अगस्त्य के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त स्थानीय देवी देवताओं को कोटि कोटि जय हो। बधाई हो सब भक्तों को, इस यज्ञ समिति के सब सदस्यों को, सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। कोई भी आदमी खड़ा ना हो, कोई भी मेरी माता बहनों से निवेदन है कि खड़ा ना हो, नीचे से ही भगवान का स्वरूप देखें, बैठ कर भी भगवान का स्वरूप देखें, खड़े होने की कोशिश मत करना। कोई भी मेरी माता बहन भाई खड़ा होने की कोशिश करना। इधर वसुदेव कृष्ण को लेके आ रहे हैं, वसुदेव कृष्ण को लेके आ रहे हैं। नंद के
का दर्शन ही करें। और भगवती माता का भी आज प्राकट्य हुआ है। बधाई सबको, सभी भक्तों को। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। अभी अंत में अभी हमारे स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, उनको भी हमारे बीच महायोगी लोग पहुँचे हैं, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मैं माइक के लिए कहता हूँ स्वामी श्री माधवासव जी महाराज अपने अपने गुरुदेव भगवान ने सत्य सनातन धर्म के अब पार्वती पते हर हर महादेव भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। नारायण समारंभां श्रीशंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक क्षण भगवान नाम संकीर्तन एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप सब। महासमिति के इस पावन तट पर इस कार्यक्रम में महर्षि भगवान अगस्त की इस तपस्थली पर मंच पर विराजमान अष्टादश महापुराण के श्री वक्ता लोग, भद्र मंडप में उपस्थित आचार्य वृंद, यज्ञ के आचार्यगण और इस यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारीगण, संयोजक, आयोजक और सहयोगी लोग, दानी दाता, जिन लोगों के बूंद बूंद से भरा बढ़ता है, जिन लोगों के सहयोग से, तन से, मन से, धन से, वाणी से, हृदय से जो लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और आज जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज का समस्त परिकर यहाँ पर विराजमान है। और उस परिकर के आज के मुखिया के रूप में लाला जी जगमोहन जी खत्री प्रथम विपाकम, उस भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगरा। ये दुर्लभ मनुष्य का शरीर जो प्राप्त हुआ है इस भगवान की अहेतु की कृपा से। अब भगवान की अहेतु की कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त तो हो गया है, इसकी अब बोले सार्थकता क्या है? भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर तो मिल गया है, अब इस शरीर से करें क्या? बोले कथा में जाना है और भगवान का गुणानुवाद सुनना है, उनकी चर्चाओं को सुनना है और अपने जीवन को कृत्य करना है। हनुमान जी महाराज रामायण काल का जब भगवान राम जाने लगे, महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर भगवान राम जा रहे हैं, उनके परिकर उनके पास अच्युतानंद जी महाराज। नारायण वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की प्राण की जय हो, अष्टादश महापुराण की जय हो, सभी संत मंडली की जय हो, सभी भक्त मंडली की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस कलिकाल में भी जब हम भौतिक संसाधनों की तरफ अपनी पूरी शक्ति को झोंके हुए हैं, उसके उपरांत भी हम समय निकाल करके अपने कल्याण के लिए हम एकीभूत हुए हैं। मैं आप सबके भाग्य की सराहना करता हूं और आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि एक बार अपने भाग्य के लिए हम सब जोरदार तालियां बजाएं। धर्म के प्रचार में लगे रहते हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, और साथ में ही समस्त मेरे संत वृंद उनके चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित समस्त जनता के हृदय में बैठे उस पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान नारायण को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज के इस कलिकाल में अगर हम सब एक मंच के नीचे उपस्थित होकर के अष्टादश महापुराण का श्रवण कर रहे हैं,
तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय। निश्चित 7 दिन के अंदर अंदर कल्याण हो जाता है और 7 दिन में वो मृत्यु को आलिंगन करता है। क्या करता है? आलिंगन। अब कहते बोले ना डॉक्टर लेगी सर्टिफिकेट बने लिखी वही तुझे कैंसर से तो जान बोल तो तेरे को 6 महीने बाद मनसूख बता सुबह में खत्म। ये तो हुए तो तक नहीं बात। ये भय है। इस भय से मुक्त होने का साधन मात्र है जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन माधवाश्रम जी का ऋणी हूँ। इसलिए ऋणी हूँ, भले मैंने उनसे कोई दीक्षा नहीं ली है, पर पहली बार जब वो एक बार बेजी गांव में आए तो उस टाइम मैं बहुत बाल्यावस्था में था और दूर से देखकर ऐसी विभूति को देखकर मेरे हृदय में ये हुआ कि काश मैं वहां तक जा पाता, उनके चरण स्पर्श कर पाता। उस टाइम उनका प्रोटोकॉल था, उस टाइम शंकराचार्य। हम लोगों को गौरव होना चाहिए कि ऐसी भूमि जिस पर ऐसे तपोनिष्ठ महापुरुषों का जन्म हो, जिन्होंने 2500 साल के इतिहास में उत्तराखंड में आकर के शंकराचार्य जैसी गद्दी पर विराजित होकर के हम सब लोगों का गौरव बढ़ाया। हम सबको गौरव होना चाहिए ऐसे महापुरुषों का, और उनके लिए हम जितना करें वो कम है। मैं अभी आ रहा था ऋषिकेश से, तो मैंने देखा कहीं भी हमारे अष्टादश महापुराण का जो आयोजन है उसके कहीं पंपलेट नहीं थे। पंपलेट लगने चाहिए ऋषिकेश से लेकर के यहाँ तक, लोगों को पता चले, बद्रीनाथ से यहाँ तक, केदारनाथ से यहाँ तक पता चले कि इस महापुरुष के लिए हम एकजुट होकर के ऐसा महाकार्य कर रहे हैं। और हम नहीं कर रहे, वो उनकी संकल्प शक्ति हमसे करवा रहे हैं। आप आज की आरती इस समय केवल हमारे मुख्य यजमान विजय सिंह नेगी जी के द्वारा की जाएगी। सभी लोग वहाँ ताता लगाए और आप लोग सभी बैठे रहे, कृपया सभी लोग बैठे रहे। हमारे संरक्षक शिवानंद जी महाराज परसों आशीर्वचन देंगे। गढ़वाली आरती शुरू करें। ओम चंद्रमा मनसुजात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वर्षप्राणसमुखादग्निरजायत। आराधयामि